हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 6 की, जो कि 14 अक्टूबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 6 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हम पिछली वर्कशीट से चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो आज हम उस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के बारे में। तो आज हम जानेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। बच्चों, एक बात समझ लीजिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वैसे ही विटामिन और मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें, सीधा सीधा कंपैरिजन करें कि अमाउंट कितना चाहिए, तो विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी कम मात्रा में चाहिए इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। पहले विटामिन्स though needed in small amount, vitamins are very important for keeping our body healthy. There are number of vitamins A, B, C, D, E and K which our body needs, and each of these found in different food items and has a specific role to play for functioning of our body. तो क्या कह रहा है कि विटामिन्स हमारे बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। विटामिन कई तरीके के होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, के। हमारी बॉडी को ये डिफरेंट काइंड ऑफ फूड से मिलते हैं और ये एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में। आइए जरा अब विटामिन्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो विटामिन है ए, बी, सी, डी। पहले इन्हें देख लेते हैं जरा। तो विटामिन, उनके सोर्स और फंक्शन। तो ए का सोर्स क्या है बच्चों? कैरेट, मैंगो, कॉड लिवर ऑयल, बटर। ये क्या काम करता है? गुड फॉर आइज, हेयर एंड स्किन। तो ये आपकी आँखों को ठीक रखता है, आपके बालों को सही रखता है और स्किन को सही रखता है। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी, बहुत से बच्चों के बाल और बहुत से लोगों के बाल अजीब से होने लगते हैं और स्किन पैची हो जाती है, लूज सी हो जाती है या रफ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के केस में ये विटामिन आपकी मदद करता है। दूसरा, जो बच्चे जिनकी आईसाइट वीक होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो इस विटामिन की कमी को पूरा करके कोशिश कर सकते हैं कि उनकी आईसाइट वीक ना हो। ठीक है बच्चों। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी हमें मिलता है ईस्ट, मीट, फिश, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल से। तो ये क्या करता है? ये करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स ग्रोथ। तो ये क्या करता है? हमारी मसल्स की और नर्व्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए फंक्शन करता है। फिर है विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा, टमाटो, ये इन चीज़ों से मिलता है। और ये क्या करता है? टीथ एंड गम्स रिमेन हेल्थी फॉर रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज़। हमारे दांतों को और गम्स को, यानी कि दांत और उनके जोड़ों को सही रखता है और हमारी मदद करता है किससे? बीमारियों से लड़ने में। अच्छा, एक चीज़ आपने सुनी होगी वैसे, जब कोविड-19 शुरू हुआ, यानी कि कोरोना शुरू हुआ, तो एक चीज़ आप लोगों ने बहुत सुनी, वो थी इम्यूनिटी, कि इम्यूनिटी जिनकी कम है वो जल्दी बीमार हो रहे हैं। तो विटामिन सी क्या करता है? जितने भी विटामिन सी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि नाम भी दिया इसने, लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा, टमाटो, यानी नींबू, संतरा, आंवला और टमाटर, इस तरह की चीज़ें, ये क्या करते हैं? अगर आप इन्हें खाएं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिस वजह से आप लोग बीमारियों से बचे रह सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी में है मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल, एक्सपोजर टू सनलाइट। अच्छा, एक्सपोजर टू सनलाइट किस लिए? कि हमारी बॉडी में ये कैपेबिलिटी होती है कि वह कुछ हद तक विटामिन डी को बना सके। ठीक है, तो ये कोशिश की जाती है कि सुबह की जो धूप होती है, यानी कि सुबह की वह धूप जो 6 से 7-8 बजे तक रहती है, उसके बाद की नहीं, क्योंकि उसके बाद की धूप में रेडिएशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो नुकसान दे सकती है आपकी स्किन को। तो वो धूप अगर बच्चे लें तो उनकी बॉडी
काफ़ी अच्छी रहती है। और आपने देखा होगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों या न्यूबॉर्न बेबी हो तो उन्हें थोड़े टाइम के लिए धूप को दिखाया जाता है। वो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो उनकी बॉडी में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये काम क्या करता है, बोन टीथ बिकम स्ट्रॉन्ग बाय यूजिंग कैल्शियम। तो ये हमारे बोन और टीथ को यानी हड्डी और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है बच्चों, चलो तो अब बात कर लेते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स में these are needed by our body in very small amount. They help in building up different parts of the body and in carrying out various life process. तो ये क्या करते हैं, ये भी हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनने में मदद करते हैं और वेरियस कई तरह के लाइफ प्रोसेस को करने में मदद करते हैं। आगे, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड food as well as animal food. Plants absorb minerals from soil. Animals fed on plants and so animals food also contain minerals. तो ये क्या कह रहा है कि ये हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिल सकते हैं। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट मिनरल्स को सॉइल में से यानी मिट्टी में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जब एनिमल उन्हें खाते हैं प्लांट्स को तो उनमें भी ये मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जरा मिनरल्स देख लेते हैं कौन कौन से फिरने। मिनरल्स है हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। ठीक है, तो कैल्शियम किससे मिलता है हमें, मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल से। ये क्या करता है, ये हमारी फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ्स हेल्प ब्लड टू क्लॉथ। ये हमारी क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है और जो ब्लड है अगर वो कभी निकलने लग जाए तो उसको रोकता है यानी थक्का बनाता है उसका। ठीक है, फिर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, सोर्स उसका मीट, फिश और एग। ये भी क्या करता है, हमारी बोन्स को और टीथ को बनाने में मदद करता है। ठीक है, फिर आयरन। आयरन क्या करता है, आयरन हमें ब्लड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये मिलता है लीवर, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। ठीक है बच्चों, फिर है सी फूड आयोडाइज साल्ट यानी आयोडीन जो है वो मिलता है हमें सी फूड आयोडाइज साल्ट से। ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करता है। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें जो आयोडीन है वो हमें एक तरह से सी के द्वारा ही मिलता है, समुद्र के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि जो नमक मिलता है वो वहीं से मिलता है और उसमें आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करके मिलाया जाता है। तो ये तो बात हुई बच्चों विटामिन्स और मिनरल्स की। अब जरा क्या देखते हैं, क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। तो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग कौन सी चीज़ करती है, वो है आपका विटामिन डी। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग आवर डैश एंड डैश हेल्थी। तो ये है टीथ एंड गम्स रिमेन्स हेल्थी। ठीक है बच्चों, फिर है विच मिनरल इज फाउंड इन सी फूड। तो आयोडीन इज फाउंड इन सी फूड, आयोडीन मिनरल इज फाउंड इन सी फूड। फिर है हाउ कैन हैविंग कैरेट हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर आई साइट। तो कैरेट खाने से हमारी आई साइट कैसे इम्प्रूव हो जाती है, तो वो इम्प्रूव कैसे होती है, क्योंकि ये विटामिन ए का सोर्स है और विटामिन ए हमारी आँखों की सही देखभाल करती है। ठीक है बच्चों, फिर है वाई डू वी नीड कैल्शियम। तो हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, आइए ज़रा देखते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता हमें होती है बोन्स और टीथ को हेल्थी रखने में और ब्लड की क्लॉटिंग में। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ यू ईट फिश, मीट एंड गुआ, विच विटामिन आर यू गेटिंग फ्रॉम दीज फूड आइटम्स। तो अगर हम ये ईट करें यानी फिश, मीट और गुआवा, तो फिश, मीट और गुआवा अगर ईट करें तो हमें विटामिन बी और विटामिन सी मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट और वीडियो भी।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।